जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूजीसी नेट जून 2026 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के बारे में, जिसकी लास्ट डेट आपकी फाइनली आगे बढ़ गई है। पहले आप इस फॉर्म को 20 मई 2026 रात 11:30 बजे तक भर सकते थे, बट गाइस अब आपकी लास्ट डेट को बढ़ा दिया है और आप अपना फॉर्म 23 मई 2026 सुबह 10 बजे तक भर पाएंगे। क्योंकि गाइस यहाँ पर आपको अप टू 10 AM दिया है, यानी कि आपके पास सिर्फ बेसिकली 22 मई तक का ही समय, क्योंकि 23 मई में सुबह 10 बजे आपका राशन का लिंक डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। बट जो एक्चुअल टाइम है वो 23 मई सुबह 10 बजे तक है। तो अगर आप इसमें अभी तक फॉर्म नहीं भर सके किसी भी रीज़न से, तो गाइज जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पर आपका अप्लाई कर लीजिएगा। क्योंकि गाइज यहाँ पर आपको इसमें 23 मई सुबह 10:30 बजे के बाद नया राशन करने का मौका नहीं मिलेगा। बट हाँ, आप आपकी एप्लीकेशन फीस 23 मई 2026 रात 11:30 बजे तक पे कर सकते हैं। एंड अगर आपके फॉर्म के अंदर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है मिस्टेकनली, तो गाइज आप आपके फॉर्म के अंदर पहले करेक्शन 22 मई से 24 मई तक कर सकते थे, बट अब आप 25 मई से लेकर के 27 मई 2026 तक अपने फॉर्म के अंदर करेक्शन कर पाएंगे। तो गाइज ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब इस वीडियो के अंदर आपको मैं राशन से लेकर प्रिंट तक पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे आप ओपन करेंगे, यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर भी पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपको बता दिया कि 23 मई 2026 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं सुबह 10 बजे तक। और कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री की योग्यता मांगी गई है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ तो आपको पहले से ही पता होगी। अब जब आप यहाँ से सभी इन्फॉर्मेशन जान लें और आप इसमें एलिजिबल है और आप इस दूसरे मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर ये पोर्टल आ जाएगा जहाँ से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ये फॉर्म आप मोबाइल से भी भर सकते हैं और अपने कंप्यूटर से भी भर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर आ जाए, आपको यहाँ पर आने के बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप यहाँ पर सभी को चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज यहाँ पर आपको इसमें ये बोला है कि आप आपका जो डिजिलॉकर अकाउंट है इसके ऊपर लॉगिन कीजिए, क्योंकि डिजिलॉकर अकाउंट के माध्यम से फॉर्म भरना अब अनिवार्य हो गया है। अगर ये ऑप्शनल होता तो फिर आपके सामने यहाँ पर डायरेक्टली ये वाला इंटरफेस ना था, आपसे पूछा जाता कि आप डिजिलॉकर के माध्यम से भरना चाहते हैं या नहीं भरना चाहते हैं। बट ये कंपलसरी है, इसलिए यहाँ पर अब आपको बोला है कि आप डिजिलॉकर अकाउंट के ऊपर लॉगिन कीजिए। अब अगर आपका डिजिलॉकर अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पर नीचे डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर जो आपका आधार नंबर है उसको डालेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जो आपका नंबर आधार के साथ में लिंक है उसके ऊपर एक OTP जाएगा। जैसे आप OTP वेरिफिकेशन कर देंगे और कुछ अपनी डिटेल्स डालेंगे, उसके बाद में आपका अकाउंट बन जाएगा। आपको अगर नहीं पता कि डिजिलॉकर अकाउंट कैसे क्रिएट करना होता है डिटेल्ड में, तो इसको लेकर के आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो वॉच कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि डिजिलॉकर अकाउंट कैसे बनता है। वैसे बहुत आसान है। फिर गाइज जब आप यहाँ पर अपना डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट कर ले और आप इस वाले इंटरफेस पर आए, तो आपको यहाँ पर साइन इन होना है अपने डिजिलॉकर अकाउंट पर, जो कि आप 3 माध्यम से हो सकते हैं। आपके रजिस्टर्ड नंबर के माध्यम से, आपके यूजर नेम के माध्यम से और आपके आधार के माध्यम से। तो जो भी माध्यम आपको सेलेक्ट करना है वही आप यहाँ पर डालिए। मोबाइल तो मोबाइल, यूजर नेम तो यूजर नेम और आधार नंबर तो आधार, और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर इसमें कंसेंट देना है अपने डॉक्यूमेंट्स का, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट ऑल इसके ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर जो अभी डॉक्यूमेंट्स आपके डिजिलॉकर के ऊपर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कंसेंट हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर अलाउ इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज अगर आपकी इन्फॉर्मेशन जो कि इन्हें चाहिए NTO वालों को वो वहाँ पर अपलोड हुई या फिर अवेलेबल हुई डिजिलॉकर अकाउंट पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे डिजिलॉकर ऑथेंटिकेशन सबमिटेड एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब आपको क्लिक है टू प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपका नाम, आपका जो फादर नेम है, ये आपका डिजिलॉकर अकाउंट के ऊपर जो डिटेल्स था वहाँ से फैच कर लिया है। अगर आप यहाँ पर इसको चेंज करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपकी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर आपकी जो माता जी है उनका नाम डालेंगे एंड देन डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर आपकी फैच की गई है। आपका जेंडर भी यहाँ पर फैच किया गया है। अगर आपको लग रहा है कि जो डिजिलॉकर के ऊपर जानकारी थी वो अलग है और 10वीं के सर्टिफिकेट के अंदर जानकारी अलग है, तो आप यहाँ पर वो जानकारी इस तरह से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर चेंज करके फिल करके दिखा रहा हूँ, वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे और गाइज जो आपकी इन्फॉर्मेशन आपको अभी भरनी है वो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल की भरनी है। अगर कॉन्टैक्ट डिटेल में भी डिजिलॉकर से ही जानकारी फैच कर ली गई है और वो जानकारी आपको लग रहा है कि सही है तो आगे बढ़ जाए। अगर आपको लग रहा है कि जो डिटेल्स यहाँ पर फैच हुई है वो सही नहीं आ रही है या फिर आपका एड्रेस ये वाला अब नहीं है,
तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर आपके घर का नंबर या नाम डाल देंगे, सब लोकेलिटी डाल देंगे और लोकेलिटी डाल देंगे। मैं आपको अगर कंफ्यूज ना करूँ तो सिंपल शब्द में कहूँ कि जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप प्रीमिसेस नंबर, नेम, सब लोकेलिटी और लोकेलिटी इन तीनों सेक्शन में एडजस्ट कर देना। फिर कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में जो भी आपकी स्टेट है वो स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और जो भी आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब नीचे आती है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस। अगर आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर भरा हुआ देख रहे हैं जो कि डिजिलॉकर से फैच किया गया तो अच्छी बात है, और यही आप रखना चाहते तो अच्छी बात है। अगर आप इसको चेंज करके दूसरा भरना चाहे तो आप मोबाइल नंबर में आप आपका जो नंबर है जो आप यूज कर रहे हैं करंटली वो आप डाल दीजिए, अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर कोई अन्य नंबर आप देना चाहते तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देना। अगर आपने जो एड्रेस यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस के सेक्शन में भरा है वो अलग है और आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना एड्रेस भर देना। बट जैसे कि मैंने कहा कि अगर सेम है तो आप इसके ऊपर टिक कर देना। इसके बाद आप एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करके आप जो भी उसका आंसर रखना चाहे वो आंसर आप यहाँ पर अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ये आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करते हैं। उस वक्त आप ये सिक्योरिटी क्वेश्चन का यही वाला आंसर दे करके अपना पासवर्ड रिकवर कर लेते हैं। अब आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है उसका रिव्यू पेज आपके सामने आएगा। आप इसको क्लोज करके जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है उन सभी को चेक कर लेंगे। जब आप सभी इन्फॉर्मेशन को चेक कर ले तो आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं पर्सनल डिटेल है, आप इसके नीचे आया हो वेरीफाइड ऑल पर्सनल डिटेल सबमिटेड, आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। फिर यहाँ पर नीचे एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है, इसके नीचे आपको आई है वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस डिटेल सबमिटेड, आप इसके ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन आएगा, फिर आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देंगे एंड देन सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। अब गाइज जो आपका नंबर अभी आपने यहाँ पर रजिस्टर किया है इस नंबर के ऊपर आपको एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालिए और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके इसको सबमिट कर दीजिए। मुझे OTP मिल चुका है और मैं आपको रियल टाइम में इसको वेरीफाई करके दिखा दे रहा हूँ। ये OTP हमने यहाँ पर फिल किया और उसके बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब गाइज आपको यहाँ पर जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीट करना है तो इसके लिए आप नीचे की तरफ फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी आपकी भरी हुई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, EWS, OBC, NCL, सेंट्रल लिस्ट, ST, SE या फिर जनरल सिंपल, तो जो भी है आपकी कैटेगरी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। फिर आपसे पूछेगी कि आपके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट है जो कि सेंट्रल का बना होना चाहिए। अगर है तो यस और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर बताना है कि नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट। तो मेरे पास है, मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। यस करने के बाद में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट ID नंबर देना है। चलिए बताता हूँ कि कैसे आपको इसको भरना होगा। मैं आपको यहाँ पर डेमो के रूप में दिखाऊंगा कि कैसा आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहता है। मेरे पास एक सर्टिफिकेट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं आपका सेंट्रल का बना हुआ OBC का कास्ट सर्टिफिकेट है। इसमें कहाँ पर क्या जानकारी है वो आपको यहाँ पर देख लेना है। तो सबसे पहले आपसे पूछा कैटेगरी सर्टिफिकेट ID नंबर, तो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट ID नंबर कहाँ है, आप देख सकते हैं प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने जो नंबर लिखा है यही आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट ID नंबर है। वो आप यहाँ पर डाल देंगे, जो भी है वो आप यहाँ पर भर देना। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट, तो इशू डेट आपको यहाँ पर जारी दिनांक के सामने देखने को मिल जाएगी। तो जो भी आपकी डेट है वो आप यहाँ पर इस तरह से फिल कर देना जैसे कि यहाँ पर आपको फिल करके बताई जा रही है। फिर आप देखेंगे नेम ऑफ दी अथॉरिटी इश्यूइंग दी कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि आपका सर्टिफिकेट कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है। आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे सक्षम अधिकारी के बाद में क्या लिखा है। ये सर्टिफिकेट अलग अलग पोस्ट के द्वारा जारी होता है, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको आपका सर्टिफिकेट निकालना है और देखना है कि सक्षम अधिकारी में क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है तहसीलदार, तो आपको भी चेक करना है और फिर जो भी पोस्ट वहाँ पर लिखी है वही आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देनी है। इसके बाद गाइज आप नीचे की तरफ
आप आएंगे और आपसे पूछा है कि क्या आप डायबिटिक है, यानी कि आपको मधुमेह रोग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर एनुअल इनकम क्या है आपकी पेरेंट या गार्जियन की, उसकी रेंज आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, इसके बाद यस करने पर आपको बताना है कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है। इसी के साथ में पूछा कि पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम सब्जेक्ट नेम सिलेक्ट नॉट एप्लीकेबल इफ अप्लाइंग बेस्ड ऑन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, यानी कि आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम सब्जेक्ट नेम बताना होगा। और अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं आपके 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री के माध्यम से, तो फिर आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं अपनी क्वालिफिकेशन के, तो फिर आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट का जो सब्जेक्ट नेम है वो बताना है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप किस माध्यम से अप्लाई करें। तो मैं जैसे कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री के माध्यम से अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इसमें नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। बट जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप डिग्री के माध्यम से अप्लाई करें तो आपको यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बताना होगा पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम का। उसके बाद एक कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछा कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। नो करने के बाद में यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आएगा वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर दीजिएगा और उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट और यहाँ से यस कर देना। फिर पूछा कि आपके पास अपार आईडी है, अगर है तो आप यस कर देंगे। यस करने पर आपको सबमिट करना है और फिर जो भी आपकी अपार आईडी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कि मैंने ओके किया, ओके करने के बाद में यहाँ पर आप आपकी अपार आईडी डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अगर अपार आईडी नहीं है तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद एक कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एग्जाम सेंटर डिटेल सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है आई वांट टू अप्लाई फॉर यूजीसी नेट जून 2026 ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि किस बेसिस पर, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या फिर मास्टर डिग्री। तो ये आपकी चॉइस है कि आप किस बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या फिर मास्टर डिग्री। तो जो भी आप सिलेक्ट करना चाहे वो आप कर लीजिए। जैसे कि मैंने मास्टर डिग्री सिलेक्ट किया तो आता है सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर एनईटी। तो एनईटी के लिए क्या सब्जेक्ट आप ऑप्ट करें वो आपको बताना है। अगर आप यहाँ पर 4 ईयर जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है इसको सिलेक्ट करते हैं तब भी आपके सामने सेम ऑप्शन आते हैं। और जो भी आप सिलेक्ट करेंगे फिर उसकी जो जानकारी आपको क्वालिफिकेशन के सेक्शन के अंदर भरनी होगी। चलिए मैं यहाँ पर मास्टर डिग्री सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मोस्टली इसमें मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। बट जैसे कि मैंने कहा कि प्रोसेस फिर भी सेम रहेगा, बस क्वालिफिकेशन कम ज़्यादा होगी जो भी आप सिलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर ले तो आपको क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना है, इंग्लिश या हिंदी, जो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे फिर इसी मीडियम में आपको आपका पेपर देना होगा। फिर यहाँ पर आपकी जो चॉइस है पहली वो देनी होगी स्टेट की। उसके बाद में यहाँ पर फिर उस स्टेट के अंदर किस सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हो वो सिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सेकंड चॉइस देंगे, स्टेट में चाहे तो सभी में एक ही चॉइस दे सकते हैं बट सिटी अलग अलग होनी चाहिए। इस तरह से आप यहाँ पर 3 चॉइस में अलग अलग सिटी प्रेफरेंस दे देंगे और फिर यहाँ पर 4th चॉइस भी देंगे और उसके बाद में 4th सिटी को भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब आते हैं फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके फादर या फिर जो भी आपके गार्जियन है वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, बिजनेस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर ले। अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर ले, प्राइवेट है तो प्राइवेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उनकी क्वालिफिकेशन क्या है जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। आपका मदर का ऑक्यूपेशन क्या है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, साथ ही उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आएगा वो आप डालिए और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके यहाँ से यस कर दीजिए। यस करने के बाद गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। अब मैंने मास्टर डिग्री सेलेक्ट किया तो मुझे मास्टर डिग्री भरने को बोला जा रहा है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट कर रहे हैं या किया है तो फिर आपके सामने अंडर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन डिटेल देने का सेक्शन आएगा। आपको बताना है कि आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली या फिर आप अपेयरिंग है। अगर आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर इसमें कोर्स स्ट्रीम नेम बताना होगा। साथ ही आपको बताना है कि वेदर इन फाइनल ईयर या फिर फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड। अगर आप फाइनल ईयर के अंदर है या फिर फाइनल रिजल्ट अवेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद में आपको क्वालिफाइंग एग्जाम बताना है कि कहाँ से आपने मास्टर डिग्री पास की है, इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया। उसी के साथ में कौन सी स्टेट से पास किए वो बताएंगे। बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। रिजल्ट मोड में आपको कुछ भरने की आवश्यकता नहीं है, ये कैप्चा कोड डाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बट गाइज अगर आप यहाँ पर पास कर चुके हैं ये क्वालिफिकेशन तो आप पास सेलेक्ट करेंगे, साथ ही बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने इस क्वालिफिकेशन को पास किया है। आपका कोर्स स्ट्रीम नेम आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको डेमो के लिए डिटेल्स फिल करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद में आपको बताना है कि क्या आप फाइनल ईयर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो इसमें बेसिकली आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, आपने ऑलरेडी
पास कर ली है। उसके बाद क्वालिफिकेशन कहाँ से पास किए वो बताएंगे, कौन सी स्टेट के द्वारा पास किए वो बताएंगे, यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे। एंड देन गाइज यहाँ पर रिजल्ट मोड बताएंगे, परसेंटेज था या सीजीपीए। अगर परसेंटेज तो आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स डाल देने हैं। मैं डेमो के लिए टोटल मार्क्स डाल रहा हूँ, आपको सभी ईयर के जो टोटल नंबर है वो डाल देने हैं। फिर कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देना है, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है ये आप यहाँ पर डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे एडिशनल डिटेल में पूछा कि आप जुड़वा भाई बहन है जो कि यूजीसी नेट जून 2026 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद क्या आप एडमिटेड है पीएचडी में, अगर हाँ तो आपको बताना यस परस्यूइंग, यस अवॉर्डेड या फिर नो। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर के अकॉर्डिंग है। अगर यस तो आपको बताना है कि यूनिवर्सिटी एडिशनल डिटेल, साथ ही ईयर ऑफ एडमिशन, इसके अलावा अदर मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैड बीन कंप्लीटेड बाय 19 सितंबर 1991, उसका आंसर आपको करना है। अगर अवॉर्डेड है तो आप यस करके यूनिवर्सिटी डिटेल्स, ईयर ऑफ अवार्ड और साथ ही यहाँ पर उसका आंसर आपको करना है, ये जो सवाल पहले भी पूछा है। और अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। इसके बाद स्पेशलाइजेशन अगर कोई है वो आप यहाँ पर भर देंगे। फिर पूछा कि वेदर यू पोसेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन दिस सब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीजी डिग्री, यानी कि जो आपका पीजी डिग्री कंप्लीट करने के बाद क्या आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है आपके फील्ड में, अगर हाँ तो यस, यस करने पर आप उसकी जानकारी देंगे कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद एक्स सर्विसमैन अगर आप है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आता है अप्लाई फॉर, तो आप बताएंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ, फेलोशिप या पीएचडी ओनली। तो जिस पर भी अप्लाई करें वही आप सेलेक्ट कर ले आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग और आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। फिर ये कैप्चा कोड डालिए, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको एक लाइव फोटो अपलोड करना है। ये लाइव फोटो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर आप अपने डेस्कटॉप से भी यहाँ पर कैप्चर लाइव फोटो, इसके ऊपर क्लिक करके इस तरह से फोटो कैप्चर होगा, अपलोड फोटोग्राफ, इसके ऊपर क्लिक करके आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद में यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आएगा जिसमें फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो फोटो का साइज 10 से 200 के बीच में और सिग्नेचर का साइज 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो चूज फाइल उसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी फोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगी। और अगर आपका फोटो जो आपने लाइव फोटो अपलोड किया उससे मैच नहीं हो रहा है तो गाइज वो अपलोड नहीं हो पाएगा, इसलिए ऐसा फोटो अपलोड कीजिए जो कि आपने जो फोटो अपलोड लाइव फोटो लिया है उससे मैच हो जाए। चलिए मैं फाइल यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। इसके बाद में ओपन करेंगे, जैसे फाइल आप यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो फाइल अपलोड हो जाएगी और इस तरह से आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर भी सेलेक्ट कर लेंगे, तो जहाँ पर सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद अपलोड ओरिजिनल इसके ऊपर क्लिक कीजिए और अपलोड के ऊपर क्लिक करके फाइल को अपलोड कर दीजिए। इसके बाद फिर जो कैप्चा कोड आपके सामने यहाँ पर आए वो कैप्चा कोड आपको डाल देना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पर इसमें क्या करना है, आपका जो फॉर्म है वो आप अप्लाई करेंगे। इसमें जैसे कि बेस्ड ऑन द डिटेल प्रोवाइडेड इन योर एप्लीकेशन फॉर्म यू आर एलिजिबल फॉर फॉलोइंग कोर्सेज, मैं इन कोर्सेज के लिए अप्लाई हूँ, एलिजिबल हूँ जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। हाउ आर यू ऑप्टेड, आपने क्या क्या ऑप्ट किया है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब बेसिकली आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा और आप सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे इस तरह से, और इन सभी के ऊपर टिक करके आपको नीचे की तरफ आते जाना है। और इनके ऊपर टिक करने का मतलब ये है कि आपने इन जानकारी को डबल चेक कर लिया। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप आपका फ़ी पेमेंट करेंगे। जैसे फ़ी पेमेंट हो जाएगा तो गाइज आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से आप लोग यूजीसी नेट जून 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।